हे गाइस, अगर आपके पेरेंट्स भी आपकी अरेंज मैरिज करने वाले ना, तो ये स्टोरी उनको ज़रूर दिखाना बिकॉज़ दिस स्टोरी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी। आई वाज़ रियली शॉक्ड व्हेन आई लिसन्ड दिस, ठीक है? सो ये मेरी कज़िन की फ्रेंड की स्टोरी है, ओके? एंड मैं बाय पर्सनल उस लड़की को जानती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम उसको देखा है, ठीक है? ये रिसेंटली 1 ईयर 2 ईयर बैक देन स्टोरी है। मतलब मीन दैट कि अभी भी उस लड़की के साथ ये सब हो रहा होगा या जो भी सीन है, बट दिस इज़ अ रियल स्टोरी, नॉट अ फेक स्टोरी। मैं किसी की कोई स्टोरी बना के नहीं आपके सामने रख रही हूँ। और ये स्टोरी हर लड़की को सुननी चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ रियली स्कैरी, ओके? सो लाइक एज अरेंज मैरिज सेटअप, मैं जयपुर से हूँ, ओके? तो वो लड़की भी जयपुर से ही है। मैं रियल नेम नहीं बताऊंगी किसी के भी क्योंकि बिकॉज इट कैन बी हार्म टू हर। तो वो लड़की जयपुर से है एंड शी इज अ सीए, ठीक है? अब आपको पता है कि सीए पढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट इजी कि हर कोई सीए बन जाता है, ओके? So she is a CA, chartered accountant right now. एंड उसने क्या एक अरेंज मैरिज सेटअप होता है, जैसे ऑर्डिनरी सब जगह होता है सेम एज। तो जैसे मान लीजिए जयपुर में उस लड़की के पेरेंट्स रहते हैं, जयपुर में वो लड़की रहती है, ठीक है? तो जो लड़का होता है, क्योंकि सीए जो है ना, वो जयपुर में भी जॉब कर सकता है, वो पुणे में भी जॉब कर सकता है, वो दिल्ली में भी जॉब कर सकता है, राइट? उसको प्राइवेट जॉब कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है? सो अरेंज मैरिज सेटअप में क्या होता है कि एक बिचौलिया, जैसे सब सब मैरिजेस में बिचौलिए होते हैं बेसिकली। तो एक बिचौलिया होता है, वो बिचौलिया क्या करता है कि उसके पेरेंट्स को और लड़के के पेरेंट्स को मिलवाता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि लड़के के पेरेंट्स रहते हैं, मान लीजिए अलवर है, अलवर नियर बाय, अगर जो जयपुर से उनको पता होगा कि अलवर कहाँ है, ठीक है? तो अलवर के ही कोई गांव से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स जो होते हैं वो गांव में रहते हैं और जो लड़का होता है वो पुणे रह रहा होता है, क्योंकि उसका पुणे का उसका वो एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और पुणे में उसका बिजनेस होता है, ओके? सो वो बिजनेस रन कर रहा होता है पुणे में। और मतलब जो उसकी सिस्टर होती है जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है? जिसकी शादी हो चुकी है वो भी पुणे में ही रहती है, नियर बाय वहीं कहीं, ठीक है? मतलब जहां वो लड़का रह रहा है, ओके? एंड ये जो पेरेंट्स हैं, कभी कभी उस लड़के के पास में जाते रहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि सेम एज अरेंज मैरिज सेटअप की मिलते हैं, सब बातचीत होती है, सब कुछ होता है, ठीक है? एंड लड़की को भी समझ में आ जाता है कि ठीक है, लड़का सही है, वो मिलते हैं। मतलब 2-3-4 बार जो एक सेटअप होता है, अरेंज मैरिज में क्या होता है, सिर्फ आप किसी भी इंसान को 3 या 4 बार मिल सकते हो, इससे ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं मिलोगे आप। फिर रोका हो जाएगा, फिर रोके के बाद मिलोगे या आपकी एंगेजमेंट कर दी जाएगी, एंगेजमेंट के बाद मिलोगे, ठीक है? तो लाइक एज दैट। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत तो जो है लड़की को डाउट होता है, क्योंकि जैसे वो पुणे के लिए बहुत ऐसे रहता था कि नहीं मुझे जाना है, मतलब जब भी जयपुर आता है या कुछ भी काम के लिए, तो उसको लगता था कि ठीक है, काम है इसका, ये अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है। और एक्चुअली हाँ, वन मोर थिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो था, उसके साथ में उसका बिजनेस चल रहा था, डिजिटल मार्केटिंग का वो कुछ तो कर रहा था, ठीक है? वीडियो मेकिंग या कुछ तो उसका चल रहा था, राइट? अब क्या होता है कि शादी हो जाती है, ठीक है? जैसे-तैसे सब कुछ मैनेज होती चीज़ें और शादी हो जाती है। शादी अलवर से ही होती है और अलवर में ही वो लोग मतलब वो 2 या 3 दिन जो है स्टे करते हैं, ठीक है? उसके बाद में जो लड़के के पेरेंट्स हैं, है ना? वो अ, वहीं मतलब रुक जाते हैं, ठीक है? और जो लड़का है वो अपनी वाइफ को लेके, जो लड़की है ये नेहा, जो सीए है, ठीक है? नेहा इज़ नॉट अ करेक्ट नेम, ठीक है? मैं कुछ डिफरेंट नेम बोल रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती मैं। सो तो क्या होता है कि वो मतलब उसके साथ में पुणे जाती है, ठीक है? एक दिन गुज़रता है और सेकंड डे ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट, ठीक है? सो फर्स्ट नाइट होती है। अब क्या होता है कि मतलब फर्स्ट नाइट का सेटअप होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद में लड़के के कुछ दोस्त आते हैं रूम में, ठीक है? मतलब लड़की बैठी है, ठीक है? लड़का बाद में आएगा, लड़के के कुछ दोस्त आते हैं, ठीक है? शी वाज़ लाइक कि कुछ मज़ाक-वज़ाक करने आए होंगे या कुछ मस्ती-मज़ाक चल रहा होगा ऐसा-वैसा। बट जब वो देखती है और जब वो इंटेंशन देखती है, तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ओके? मीन दैट कि अ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं यूट्यूब पे वो वर्ड्स नहीं बोल सकती, जो कि वो करना चाह रहे थे उसके साथ में, ठीक है? अब वो जाती है, उसकी सिस्टर इन लॉ जो वहीं रह रही थी, उनके घर चली जाती है उसी नाइट को भाग के, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ उस टाइम पे कुछ नहीं कहती है और ठीक है, समझ जाती है और नॉर्मल बिहेव करती है, उसको वन नाइट स्टे करने देती है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे वो जो सिस्टर इन लॉ होती है, वो उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि देखो,
ये सब तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? ये तो मेरे भाई का पैशन है। एंड जो लड़की है नेहा, शी वाज़ लाइक कि तुम लड़की हो के ये बोल रही हो? मतलब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? लिटरली क्या बोल रही हो, ठीक है? अब उसके बाद में नेहा का होता है दिमाग खराब, ठीक है? वो उसी टाइम पुणे से निकलती है, बस-वस लेती है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रेंज आप ऑल ऑफ सडन आपको फ्लाइट्स तो मिलने से रही, ठीक है? वो वहाँ से निकलती है और वो घर आती है। घर आके वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं अब नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो आप मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ठीक है? फिर मॉम उसकी मॉम जो है, अब फादर को तो ऑब्वियसली क्या ही बताएगी वो, ठीक है? नहीं बता पाते लोग ईज़िली, ठीक है? और उस उनके घर में क्या होता है कि उससे छोटा भाई होता है और उसकी बड़ी सिस्टर होती है जिसकी भी शादी हो चुकी होती है, ठीक है? तो जब वो घर आती है, वो सबको ये सब कुछ बताती है, ठीक है? एंड देन जब वो उस बिचौलियों को पकड़ते हैं, तो बोलते हैं मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सीरियसली कि वो लड़का बाहर रह रहा है और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो लड़का बाहर रह के क्या कर रहा है, ठीक है? और आप अगर कुछ कर भी रहे हो तो किसी लड़की की लाइफ क्यों खराब कर दी आपने? वो तो चलो एटलीस्ट वो बंदी सेटल्ड है, वो सीए है, वो वापस आ गई और वो शी वाज़ लाइक कि भाई मैं उसने अपना खुद का डिसीज़न लिया जस्ट कि मैं नहीं जाऊँगी ऐसे घर में, ऐसी जगह पे। एंड देन उसके बाद में उसने डिवोर्स लिया है, ठीक है? अभी वो डिवोर्स ले चुकी है। लेकिन वही ये बात है कि अब वो शादी के लिए रिश्ते देखने से भी डर रही है। उसके मन में एकदम एक ऐसा डर बैठ चुका है कि मैं मतलब मैं कर ही नहीं सकती शादी, मुझे शादी करनी ही नहीं है, सोचो। और उसके पेरेंट्स भी इतना डर चुके हैं कि लाइक वो लोग अपना जो छोटा बेटा है उनका, उसके लिए भी लड़की नहीं देख पा रहे हैं। अब सिर्फ़ सिर्फ़ दिस रीज़न कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या? मुझे सीरियसली अगर आप लोग भी मैं ये नहीं कह रही कि लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, ठीक है? आई डिडन्ट से दिस कि लव मैरिज तो परफेक्ट ही होगी। बट एट लीस्ट आप उस इंसान को जानो तो सही। एट लीस्ट जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है ना, उसमें आप 4-6 महीने दो उस इंसान को कि हाँ, ये इंसान आपके लायक और एटलीस्ट जहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करो, ज़रूर लोगों से पूछो, उसके आस-पास के लोगों से पूछो कि ये बंदा भाई सही है या नहीं है, उसके दोस्तों से पूछो, कोई कहीं से तो कुछ क्लू मिलेगा। अगर आपकी लाइफ एक बार खराब हो गई ना अब मुझे बताओ उस लड़के का कुछ नहीं गया, लेकिन उस लड़की की लाइफ पूरी खराब हो गई। उस सो गाइज़ लेट्स एंड दिस स्टोरी एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो, जो मुझे यूट्यूब पे सुनानी चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी एंड आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? क्या ये सही हुआ नेहा के साथ में कि जस्ट मतलब रैंडमली उसके साथ ये चीज़ हो गई, जो उसने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी कि ऐसा हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।